नमस्कार। देखिए, अतुल सुभाष के केस से आप सब भली भांति परिचित हैं। उनकी डेथ के बाद उनका एक घंटे 20 मिनट का वीडियो और एक सुसाइड नोट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद एक बहुत भारी संख्या में लोग उनको हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और हर जगह उनको समर्थन मिल रहा है। उसके बाद से उनकी एक्स वाइफ निकिता सिंघानिया फरार हैं और कई दिनों की कड़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला। लेकिन यहाँ बात सिर्फ अतुल सुभाष के केस की नहीं है। आजकल की जो जनरेशन है उसके हिसाब से डाइवोर्स एक आम बात हो गई है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और डाइवोर्स होने के बाद एल्यूमिनी की मांग रखते हैं, और एल्यूमिनी देने से मना करने के पर बात कोर्ट में पहुंचती है और वहां शुरू होता है असली खेल। और इसी बात का पूरा फायदा आजकल की कुछ महिलाएं उठा रही हैं। देखिए, भारतीय संविधान में पुरुषों के हित में कोई कानून नहीं है। अगर जो एक बार कोई लड़की या महिला ये कह देती है कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की है या फिर कुछ ऐसा उल्टा सीधा ब्लेम कर देती है, तो पुलिस आपको मार मार के आपकी हालत वहीं ख़राब कर देगी। अगर इसी प्रकार के हालात चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब कोई पुरुष किसी महिला से शादी करने में कतराएगा, क्योंकि पुरुषों को पता है कि भारतीय संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे उन्हें फेक केस से राहत मिल सके। और इस प्रकार के केस आने का एक बहुत बड़ा कारण है वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि ये जो डाइवोर्स, ये जो एल्यूमिनी, ये सब वेस्टर्न कल्चर से ही अपनाया गया है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला जो कि डाइवोर्स लेने के बाद में एक बहुत अच्छे से डाइवोर्स को सेलिब्रेट कर रही है। साथ ही समाज में एक प्रकार की बात ये भी उठती है कि पुरुष दहेज लेते हैं तो फिर डिवोर्स के बाद में महिलाएं एल्यूमिनी को क्यों ना लें। देखिए, मैं यहाँ पे किसी दहेज प्रथा को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जिस प्रकार की समाज ने धारणा बना रखी है उसे बदलने की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि शादी बारात में कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उसकी बेटी खाली हाथ अपने मायके से ससुराल जाए, और बाप अपनी बेटी को कुछ दे करके ही ससुराल में भेजता है। बाद में लोग उसे एक दहेज के नाम से देखते हैं। इस प्रथा को बदलने की सख्त ज़रूरत है। इसका मतलब ये भी नहीं कि शादी के 2 साल बाद तक साथ में रहे, उसके बाद में बोल दिया कि मैं नहीं रह पाऊंगा और डाइवोर्स ले लिया, उसके बाद में पति की प्रॉपर्टी पे आधा क्लेम कर दिया कि प्रॉपर्टी मेरी है। आप एक साधारण सी बात ये सोच के देखिए, आप किस लिए कमा रहे हैं? आप इसीलिए कमा रहे हैं ना कि आपका परिवार अच्छे से रहे। आप अपने परिवार के लिए सब कर रहे हैं। फिर कोई पुरुष इतना खराब कैसे हो सकता है कि इस प्रकार के कृत्य में सामने आए और डाइवोर्स जैसी स्थितियां पैदा हों? यहीं पर मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं। जैसे समाज की अवधारणा है कि दहेज लेना गलत है, मैं भी कहता हूं कि दहेज लेना गलत बात है। फिर लड़की के लिए एक सरकारी लड़का ही योग्य वर है, ये किस हिसाब से सही बात है? इससे पहले ना जाने ऐसे कितने केस मिल जाएंगे जिससे पुरुषों को प्रताड़ित किया जाता था। और हाल ही में मैंने एक वीडियो भी देखा जिसमें बिग बॉस हाउस में एक महिला, एक जो इन्फ्लुएंसर है, वो ये बोलती है कि शादी के 2 साल बाद तक साथ में रहेंगे, उसके बाद में आधी प्रॉपर्टी लेकर के कट लेंगे। कोई भी इन्फ्लुएंसर जब ऐसी बात करता है तो उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट सोसाइटी पर पड़ता है। ये भी इसका एक कारण है कि इस प्रकार के मामले बहुत ज़्यादा सामने नज़र आ रहे हैं। अतुल सुभाष के केस को अपने नज़रिए से देखिए, वो बंदा अंदर से कितना टूट चुका होगा जो उसने इस प्रकार के कदम उठाए। भारतीय न्याय संहिता से वो कितना परेशान हुआ होगा जब उसने इस प्रकार का कदम उठाया। और साथ ही उसने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि अगर जो मुझे कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है, अगर जो फैसला मेरे खिलाफ आता है, तो मेरी अस्थियों को वहीं पे गटर में सामने बहा देना। इस प्रकार के मामले सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा आते रहते हैं जिससे आप सब देख करके भारतीय न्याय संहिता पे एक प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, क्या भारतीय न्याय संहिता इसी प्रकार से अपना काम करती है? क्या ये सही कार्य कर रही है? इस प्रकार के फैसले खड़े होना एक आम बात है और सच में जायज़ है, क्योंकि जिस प्रकार से पुरुषों के हित में कोई कानून नहीं है और हमेशा महिलाओं के पक्ष में, और महिलाएं अगर जो एक बार झूठ भी बोल देती हैं कि इसने मेरे साथ ये गलत कार्य किए, तो लोग उसको मान लेते हैं। और पुलिस भी लड़कियों के पक्ष में हमेशा जो है, क्योंकि यहाँ पर स्त्री का भेदभाव होता है, स्त्री पुरुष का भेदभाव होता है, नॉर्मल सी बात है। अगर भेदभाव ना होता तो पुरुष और स्त्री को इक्वल रखा जाता, जो कि केवल न्याय संहिता के अनुसार इक्वल रखा गया, बाकी एक्चुअल में इक्वल नहीं है। इस मुद्दे पर जब भारतीय सेलिब्रिटियों से बात हुई तो कंगना रनौत ये बोलती हैं कि 99% मुकदमों में पुरुषों की गलती होती है। इस प्रकार के बयानबाजी से और इस प्रकार के कृत्य को देखते हुए जो कि सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि डाइवोर्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और अन्य प्रकार के मामले जो भी आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो इस हिसाब से तो यही लगता है कि भारतीय न्याय संहिता में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि पुरुषों के हित में कोई कानून बन सके। और साथ ही में लास्ट में मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, शादी, डाइवोर्स, एल्यूमिनी, ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस रह गया है।